जब कैटरैक्ट सर्जरी के लिए जाते हैं तो मन में बहुत सारे सवाल होते हैं कि पेशेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हमको क्या क्या चीज़ों की सावधानियां रखनी चाहिए, क्या क्या तैयारियां करनी चाहिए हमको कैटरैक्ट सर्जरी से पहले, और कैटरैक्ट सर्जरी के बाद किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि प्रोसीजर के बारे में तो बहुत अच्छे से आपको इन्फॉर्मेशन होती है, बट प्री और पोस्ट चीज़ों के बारे में थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है। तो आज हम इन्हीं चीज़ों के बारे में बात करेंगे। कैटरैक्ट सर्जरी चेकलिस्ट फॉर पेशेंट्स, कि पेशेंट्स को किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। शुरू करते हैं प्री ऑप से, कि सर्जरी से पहले अगर आप कैटरैक्ट सर्जरी के लिए जा रहे हैं तो सबसे पहले तो डेफिनेटली आपको अपना आई टेस्ट करवाना है। आई टेस्ट करवाने के साथ साथ एक कंप्लीट प्रॉपर चेकअप होना चाहिए, जिसमें आँख के आगे का और आँख के पीछे के हिस्से का, जैसे कि जिसको हम रेटिना बोलते हैं, उसका भी प्रॉपर एक इवैल्यूएशन होना चाहिए। उसके बाद हम एक लेंस के पावर का मेजरमेंट करते हैं कि कौन सी पावर का लेंस आँख के अंदर डलेगा, वो एक मेजरमेंट बहुत ज़रूरी होता है। ये दोनों टेस्ट आपके आई हॉस्पिटल में होते हैं। इसके बाद आप काउंसलिंग में जाते हैं और आपको ये समझाया जाता है कि आपके आई के मेजरमेंट के अनुसार, आपके रिक्वायरमेंट्स के अनुसार आपके लिए कौन सा लेंस सूटेबल है। ये सब बातें डिस्कस करके आप फिर ये डिसाइड करते हैं कि आप कौन सा लेंस डलवाना चाहते हैं। इसके साथ साथ ये भी पूछते हैं कि आप कोई और मेडिसिन पे तो नहीं है, आप डायबिटिक हैं या आपको हाइपरटेंशन है, तो आपके ट्रीटिंग डॉक्टर कौन है, आपके फिजिशियन कौन है, अगर और भी कोई बीमारी है तो उसके फिजिशियन कौन है, और हम उनसे क्लियरेंस लेने के लिए आपको बोलते हैं कि आप उनको एक बार चेकअप करके दिखा दीजिए कि आप फिट फॉर सर्जरी हैं कि नहीं। इसके बाद कुछ ब्लड टेस्ट भी किए जाते हैं, ये देखने के लिए कि आपके जैसे कि हीमोग्लोबिन, आपका ईसीजी, कि आप मेडिकली सर्जरी के लिए फिट हैं कि नहीं है। ये सब चीज़ें चेक होने के बाद और फिजिशियन से क्लियरेंस लेने के बाद एंड सब लेंस एंड इंश्योरेंस चीज़ें सब सेटल होने के बाद आपका प्री ऑपरेटिव वाला पार्ट जो है वो पूरा कंप्लीट हो जाता है। सर्जरी से पहले जो भी आपको मेडिसिन लेने हैं, नहीं लेने हैं, अपने कोई भी ब्लड प्रेशर, शुगर के मेडिसिन को कभी भी बंद नहीं करना होता है। जो भी आपकी बॉडी में दूसरी और बीमारियों की मेडिसिन चल रहे हैं उनको हम बंद नहीं करते, उनको कंटिन्यू रखते हैं। डेफिनेटली आपका ब्लड प्रेशर और शुगर सर्जरी से पहले एक हफ्ते, सर्जरी के दिन सब कंट्रोल में होना चाहिए और कोई भी मेडिसिन बंद नहीं होनी चाहिए। इट इज़ ऑलवेज बेटर कि आप सर्जरी वाले दिन सुबह एक अच्छा प्रॉपर बाथ लें और स्पेशली आई हेड वॉश कर लें, क्योंकि एक हफ्ते तक आप बाल नहीं धो पाएंगे। एंड साथ ही साथ आई हाइजीन का भी ध्यान रखें। 1 वीक पहले से कोई भी आई कॉस्मेटिक्स जैसे कि काजल, मस्कारा, ये सब आप अवॉइड करें। सर्जरी के दिन आप लूज क्लोथ्स पहने जो कि कंफर्टेबल हो, आपको निकालने और उतारने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो, और ट्राई करें कि आप कोई भी एक्सपेंसिव ज्वेलरी नहीं पहने, जिससे कि कोई भी मिसप्लेसमेंट ऑफ द ज्वेलरी नहीं हो। जिस दिन आप जा रहे हैं सर्जरी के लिए, अकेले नहीं जाएं, अपने साथ एक अटेंडेंट को लेके जाएं, और ऑब्वियसली आप ड्राइव करके नहीं आ पाएंगे तो उसका भी एक प्रॉपर अरेंजमेंट करके रखें कि सर्जरी के बाद आप वापस कैसे आएंगे। जब आप जा रहे हैं सर्जरी वाले दिन मॉर्निंग में, तब आप बहुत ही लाइट ब्रेकफास्ट करें। इट इज़ ऑलवेज रिकमेंडेड कि आप ऐसी चीज़ें खाएं जैसे कि दलिया या फिर चीला, जिससे कि हमारी ब्लड शुगर नहीं बढ़े। पोहा, स्पेशली पोहा को अवॉइड करें, क्योंकि इससे ब्लड शुगर एकदम स्पाइक होता है। सो वी डोंट वांट कि ब्लड शुगर बढ़े, तो हम ऐसी चीज़ें खाएं, दलिया, एग, ऑमलेट, जिससे कि हमारा ब्लड शुगर एकदम से स्पाइक नहीं हो, और एक अच्छा लाइट ब्रेकफास्ट करके आप जाएं। अपने सारे मेडिकल फाइल्स, जो भी आप दूसरी चीज़ों के लिए मेडिसिन ले रहे हैं, वो लेके जाएं। साथ ही आपके जो मेडिसिन हैं वो आपको जो मॉर्निंग में लेने हैं वो आप शेड्यूल पे लें, बट हमेशा अपने साथ एक्स्ट्रा मेडिसिन भी जो भी आप रेगुलरली ले रहे हैं वो भी लेके जाएं, जिससे कि अगर सर्जन को कोई भी प्रॉब्लम होती है या कोई इश्यू होता है तो वो आपके मेडिसिन उस वक्त चेक कर सकते हैं फिजिकली कि आप क्या क्या मेडिसिन ले रहे हैं।
उस दिन आप रिलैक्स्ड रहें, काम रहें, और जो आपको आई ड्रॉप्स उन्होंने बताया है कि आपको डाल के जाना है आँख में, वो आप उस दिन डालें एंड आप रिलैक्स होके अपने हॉस्पिटल में रिपोर्ट करें। ट्राई करें कि जो भी आपके इंश्योरेंस रिलेटेड, जो भी आपके एक्सपेंस रिलेटेड इश्यूज है, वो आप पहले से सॉर्ट करके रखें, जिससे ऑन द डे ऑफ सर्जरी आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं हो। सर्जरी जो है 15 से 20 मिनट्स की सर्जरी होती है, कोई बहुत मेजर सर्जरी नहीं होती है। आजकल यूजुअली हम विदाउट इंजेक्शन सर्जरी करते हैं। हम सिर्फ आई ड्रॉप्स डाल के आई को सुन कर देते हैं एंड विद इन 10 to 15 मिनट्स आप इन एंड आउट ऑफ ऑपरेशन थिएटर हो जाते हैं और आपकी सर्जरी कंप्लीट हो जाती है। आफ्टर द सर्जरी हम आपको थोड़ी देर 15 to 20 मिनट्स रिलैक्स करने को कहते हैं। आपको एक यूजुअली जो हम कैटरैक्ट सर्जरी करते हैं उसके बाद आई पैच नहीं लगाया जाता है और डायरेक्टली आपको ग्लासेस दिए जाते हैं। सर्जरी के बाद कोई भी ब्रिस्क या फास्ट मूवमेंट्स को अवॉइड करें, क्योंकि ये एक स्टिच लेस सर्जरी होती है, इसमें कोई टाँका नहीं लगता है आँख में, और क्योंकि कोई पैच भी नहीं होता है। सो हम चाहते हैं कि आप कोई भी फास्ट मूवमेंट्स नहीं करें, ऐसे मूवमेंट नहीं करें जिससे आँख पे जोर पड़े। झटके से झुकना नहीं है, आँख को रब नहीं करना है, बहुत जोर से बोलना नहीं है, खांसना नहीं है। ये सब चीज़ें जो है वो एक हफ्ते के लिए थोड़ा सा आप अवॉइड करें। उसके बाद डिस्चार्ज समरी लेके आप नर्स से समझ लीजिए कि आपको कौन से ड्रॉप्स कैसे डालने हैं, किस किस फ्रीक्वेंसी पे डालने हैं। सर्जरी के बाद एक हफ्ते तक हम पेशेंट्स को अवॉइड करते हैं कि आप अपनी आँख में पानी नहीं लगाएं और आँख को विगरसली रब नहीं करें। एज पर इज डाइटरी रेस्ट्रिक्शंस कि खाने में क्या खाना चाहिए सर्जरी के बाद, तो जिस दिन सर्जरी होती है उस दिन हम रेकमेंड करते हैं कि आप हल्का ही खाना खाएं, दलिया, खिचड़ी, ये सब चीज़ें खाएं। उस दिन कोई ऐसी चीज़ें नहीं खाएं जिसमें बहुत ज़्यादा च्यू करना पड़े, जिससे आँख पे जोर पड़े। नेक्स्ट डे से हम नॉर्मल अपना डाइट को फॉलो कर सकते हैं, बट बहुत ही खट्टा, तीखा या ठंडा खाना नहीं खाना है जिससे कि हमको खांसी आए और फिर हमारे आई का प्रेशर बढ़ जाए। सो नॉर्मल फूड्स हम नेक्स्ट डे से स्टार्ट कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जब आपके डॉक्टर ने आपको फॉलोअप के लिए बुलाया है, ये भी चीज़ आप कंफर्म पूछ के जाइए, सो दैट आपको क्लैरिटी रहे कि आपको कब वापस आना है। जब आप वापस जा रहे हैं, हमेशा इट इज़ प्रेफरेबल कि आप अगर पॉसिबल है तो 4 व्हीलर से जाएं, जिससे कि आपको झटके नहीं लगे एंड आराम से जाएं और उस दिन आप आराम से रेस्ट कर पाए। तो आई को झटके नहीं लगे, इस चीज़ का आप उस दिन ध्यान रखिए। कुछ डेंजर साइंस आपको पता होने चाहिए कि कब आपको डॉक्टर को रिपोर्ट करना है। तो अगर आँख बहुत ज़्यादा लाल हो रही है, आँख में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, जितना विजन है वो विजन एकदम से ड्रॉप हो गया है, तो ये, या फिर सिर में दर्द हो रहा है, तो ये सब जो साइंस हैं ये इमरजेंसी के साइंस हैं। और आप अगर ऐसा कुछ भी होता है तो जो आपका फॉलोअप टाइम है उससे पहले ही तुरंत आप हॉस्पिटल में रिपोर्ट करें और अपने डॉक्टर को दिखाएं। सो ये कुछ चीज़ें थी जो कि आपको कैटरैक्ट सर्जरी अगर आप करा रहे हैं तो आपको ध्यान रखनी चाहिए। बाकी अगर आपके और भी कोई सवाल है तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में डालें। थैंक यू।